प्यारे भक्त प्रेमियों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव भजनानंदी भक्तों को भजन करने से पहले बहुत सुंदर सुझाव देते हैं। वे कहते हैं, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, कहे कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होय। इसका बहुत प्यारा अर्थ है कि संसार में लगभग सभी लोग धन संपत्ति को एकत्रित करने में ध्यान देते हैं। बचपन से ही विद्यालयों में भी धन कमाने को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि धन लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी का स्वामी नारायण है और नारायण नर में समाहित है। इसका ज्ञान कोई नहीं कराता। इसीलिए सद्गुरुदेव कहते हैं, प्रभुता को सब चाहते हैं, धन्य धान्य ऐसो आराम सब चाहते हैं, किंतु इसका आनंद लेने वाले परमात्मा को कोई नहीं चाहता। जो सभी सुखों का दाता है, उस प्रभु को कोई नहीं भजता। यदि सुखदाता को ही सुमरण कर लिया जाए तो बाहरी सुखों को एकत्रित करने की आवश्यकता ही क्या होगी। मित्रों, सद्गुरुदेव कहते हैं, कहे कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए। अर्थात आप आत्म चेतना पर ध्यान दो, अपने परमात्मा का ध्यान करो। ये भौतिक विषय वस्तु का सुख परमात्मा के आनंद के आगे एक कण के बराबर भी नहीं है। मित्रों, प्रभु को भजो, प्रभु की दासी को नहीं। प्रभु का आनंद लोगे तो दासी तो स्वयं आ जाएगी, और जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, इन सब संपत्तियों का सुख कौन लेगा। बाहरी मन तो खुद ही क्षणभंगुर है, उसे खुश करने के लिए आप आदि अनंत परमात्मा को क्यों भूल रहे हो। उसे ही तो सुमिरन करना है, और प्रभु का सच्चा भजन सच्चे सत्संग से ही संभव है। अतः ऐसे ही सत्संग को अपने हृदय में उतारे रखिए। जीवन का एक एक क्षण सत्संग में ही जाना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु की कृपा सत्संग के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए प्यारे भक्तों, ऐसे ही सत्संगों में अपना पूरा जीवन लगाएं, ऐसी मधुर वाणियों को अपने जीवन में उतारें, ताकि विवेक बुद्धि का शुद्धिकरण हो। जब हृदय में करुणा का भाव आता है तो परमात्मा का आनंद स्वतः ही आने लग जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने आत्मचित्त पर ध्यान दीजिए। मानव सांसारिक कर्मों में यूं ही भटक जाता है, किंतु सद्गुरु वाणी ही हमारे जीवन का मोटिवेशनल काम करता है, जो हर क्षण क्षण में हमें भक्ति की ओर प्रेरित करता है। इसलिए प्यारे मित्रों, अपने जीवन में सत्संग को प्राथमिकता दें। ऐसे ही सद्गुरु की वाणी के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से जुड़े रहें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, और इससे भी ज्यादा ख्याल रखें अपने विवेक बुद्धि का, जो सांसारिक कर्मों में न भटक जाए। प्यारे मित्रों, आपको आज की ये प्रेरणा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सद्गुरु की वाणी को हमेशा आनंद से सुनते रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।